फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेपी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ से जो है क्लास 10th के एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न जो है अक्सर पूछे जाते हैं। तो जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बहुत ही डिटेल में बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो यहां से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है 4 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव के रूप में इस प्रकार से कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का अनुसूत्र लिखें, इसके निर्माण की विधि लिखें और इसके उपयोग को लिखें। तो इस तरह से तीनों क्वेश्चन मिला करके पूरे 4 या 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और यदि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो पूछेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इस तरह से करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बारी बारी से सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है और साधारण नाम क्या होता है, ये सब चीजें। और उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है, निर्माण यानी कि बनाने की, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने की विधि क्या है। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग है उसके बारे में देखेंगे। और जितना भी टॉपिक बोले प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंतर्गत, जितनी भी बातें आपको बोले, उससे बाहर आपके एग्जाम में कभी भी नहीं पूछेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फार्मूला। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, CaSO4 × ½ H2O। CaSO4 1/2 H2O ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं CaSO4 का होल ट्वाइस × H2O। ये दोनों फार्मूला जो है सेम ही है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या करता है आपको दोनों ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में दे देगा, ए बी दोनों। तो आपको ध्यान में रखना है, आपको दोनों पे टिक करना है। अब यहाँ पे बात निकल के आ रहा है कि यह CaSO4 का है ना, CaSO4 ½ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो फिर ये कैसे बना CaSO4 का होल ट्वाइस H2O। तो 1 मिनट आप ध्यान से देखेंगे तो आपको CaSO4 × ½ H2O ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। पूरे में हम क्या कर दिए, 2 से गुना कर दिए। और यहाँ पे 2 यौगिक है, एक है कैल्शियम सल्फेट और दूसरा है जल। तो 2 से हम गुना करेंगे कैल्शियम सल्फेट में, तो ये हो जाएगा आपका 2 × CaSO4 ये गुना का साइन है। 2 से गुना हम कैल्शियम सल्फेट में किए तो 2 से गुना हम H2O में भी करेंगे। तो ½ H2O पहले से ही है। तो यहां देख रहे हैं ये दो क्या हो रहा है, कट जा रहा है। और ये जो आपका 2 कैल्शियम सल्फेट के बगल में लिखा हुआ है इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे CaSO4 का होल ट्वाइस, CaSO4 का होल ट्वाइस। और ये 2 कट गया है तो इनटू ओनली H2O। तो ये कहने का मतलब है ये दोनों फार्मूला सेम ही है, दोनों प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही रासायनिक सूत्र है। तो आपका ये क्लियर हो गया होगा। इसको रफ कर देते हैं, आप लोग लिख भी सकते हैं। अब बात करते हैं रासायनिक नाम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम भी पूछा जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, यहां ध्यान देंगे, ये आपका कैल्शियम सल्फेट है ना, कैल्शियम सल्फेट। और 1/2 का केमिस्ट्री में जो अर्थ होता है हेमी होता है, क्या होता है, हेमी होता है। आधा को केमिस्ट्री में हम लोग रसायन शास्त्र के भाषा में हेमी पढ़ते हैं। और केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र में जल का जो रासायनिक नाम होता है वो हाइड्रेट होता है। तो हेमी हाइड्रेट जो है ये, इसका मतलब हेमी हाइड्रेट का मतलब हो गया 1/2 जल।
तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है ये आपका क्या हो गया, रासायनिक नाम हो गया, केमिकल नाम हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब हम लोग बात करते हैं साधारण नाम। तो यहां जो हेडलाइन दी है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का साधारण नाम ही है, क्योंकि हम लोग जनरली जो बोलते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। जनरल भाषा में जब हम लोग बोलते हैं तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ना बोल करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं हम लोग जनरल लैंग्वेज में। तो वो साधारण नाम जो है क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। इसका एक और साधारण नाम आप लिख सकते हैं अर्ध जलयोजित। अर्ध जलयोजित का मतलब आधा जल है ना। अर्ध जलयोजित का मतलब आधा जल। अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट इसका एक और साधारण नाम हो जाएगा। तो तीन चीज हम लोग पता कर लिए, रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम, साधारण नाम। ये तीनों को आप ध्यान में रखेंगे, एकदम ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है। तो आप बातों को ध्यान से सुनेंगे, फिर हम आपको इक्वेशन बना करके, समीकरण बना करके बताएंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए क्या करते हैं, जिप्सम को, किसको, जिप्सम को। जिप्सम जो होता है, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। ये जिप्सम जो है कैल्शियम नामक धातु का अयस्क है। कैल्शियम नामक धातु का क्या है, कैल्शियम नामक धातु का अयस्क है। अयस्क क्या होता है, वैसे खनिजों को कहा जाता है जिनसे धातु की प्राप्ति की जाती है। तो जिप्सम से क्या प्राप्त किया जाता है, कैल्शियम नामक धातु प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण भी किया जाता है, ठीक है। तो जिप्सम का सूत्र याद रखेंगे CaSO4 2H2O, कैल्शियम सल्फेट है ना, डाइहाइड्रेट CaSO4 2H2O, ये जिप्सम है। जब जिप्सम को जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो जिप्सम में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, जल के अणु हैं, 2 जल के अणु हैं, इसमें से 1.5 जल के अणु, 1.5 कहने का मतलब 1.1/2 जो जल के अणु है, गर्म करने पर, जिप्सम को गर्म करने पर उत्सर्जित हो जाता है, उड़ जाता है। 1.5 वो जल के अणु क्या होते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जो है आधा जल के अणु बचता है, जो कि रिजल्ट के रूप में अभिक्रिया होने के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। और जो आपको समझा रहे हैं उन्हीं बातों को यहाँ पे हम लिख भी रखे हैं। इस प्रकार से लैंग्वेज में इस प्रकार से लिखना होता है जब आपसे पूछेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है। तो जब जिप्सम को याद रखेंगे, ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, इसको जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर यानी कि 373 केल्विन पर गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो 1.5, 3/2 का मतलब होता है 1.5 या 1.1/2 भी लिख सकते हैं। 1.5 है, जल के अणु क्या हो जाते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं गर्म करने पर, जिसके बाद क्या होता है, हमें 1.5 जल के अणु जब निकल जाते हैं तो शेष भाग जो बचता है वही आपका क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है, हमें मिल जाता है, जिसके फलस्वरूप हम लोग देखते हैं कि हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल चुका। तो ये तो आपको बताया, पूरा का पूरा लैंग्वेज में बताया, आपको समझा भी दिए, सुना भी दिया। आप ध्यान से सुने होंगे तो आपको एकदम समझ में आ गया होगा। अब इसको इक्वेशन के माध्यम से बताते हैं कि आपको क्या बताया कि हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। तो CaSO4 × 2H2O यानी कि जिप्सम, ये है आपका जिप्सम। क्या है, जिप्सम है। जिप्सम को क्या करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे, हीट करेंगे। ये हीट का सिंबल है। जिसके बाद क्या होगा कि 1.5 जल के अणु क्या होंगे, गर्म करने पर वाष्पोत्सर्जित हो जाएगा, मतलब कि उत्सर्जन हो जाएगा, वेपराइज्ड हो जाएगा। तो हमें कितने जल के अणु शेष बचेंगे, कैल्शियम सल्फेट तो आपका बचेगा ही, और 1.5 जल के अणु निकल गया तो बचा कितना, आधा जल के अणु जो है बच गया, जो कि हमें ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा, ये हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि हम इसको शॉर्ट में POP भी बोल सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में हमें प्राप्त हो गया। तो ये आपका समीकरण हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण का। अब हम लोग बात करते हैं उपयोग का, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है आपका टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में,
चिकित्सक लोग जो होते हैं, डॉक्टर लोग जो होते हैं, है ना, जब किसी का पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, यानी कि हड्डी में फ्रैक्चर आ जाता है, तो उसको जोड़ने के लिए पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा आपका मूर्ति के निर्माण में, सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, दुर्गा पूजा में जो मूर्तियों का निर्माण होता है देवी देवताओं का, उसके निर्माण में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा बड़े बड़े शहरों में, नगरों में जो घर होता है, रूम होता है, बरामदा होता है, उसमें डिजाइनिंग के लिए, या होटल्स में, बड़े बड़े बिल्डिंग में डिजाइनिंग के लिए, तरह तरह के आकृतियों के निर्माण के लिए, आकर्षक आकृतियों के निर्माण के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। और अच्छे भवनों के निर्माण में जो दीवार होते हैं, दीवारों पे भी कहीं कहीं आपको जो अच्छे अच्छे बिल्डिंग होते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, है ना, दीवारों में सफेदी करने के रूप में जो है उसमें चमक लाने के लिए दीवारों पर पीओपी किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किया जाता है, जिससे दीवार की जो चमक होती है वो बढ़ जाती है। इतना सारा उपयोग आपको बताया। अब इसी को क्या करना है, लिख लेना है। तो पहला आपको बताया, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। दूसरा आपको बताया मूर्तियों के निर्माण में, मूर्तियों के निर्माण में। तीसरा आपको बताया विभिन्न प्रकार के कलाकृतियों का मतलब हो गया कलाकार के द्वारा बनाया जाने वाला आकृति। तो जब कोई कलाकार आकृति का निर्माण करता है तो बहुत ही वो अट्रैक्टिव होता है ना। तो विभिन्न प्रकार के कलाकृतियों के निर्माण में। फिर आपको 4 नंबर यहां लिख देते हैं, 4 नंबर यहां लिख देते हैं, दीवारों पर चमक लाने के रूप में, चमक लाने के रूप में भी पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। आपके बोर्ड के एग्जाम में प्लास्टर ऑफ पेरिस यदि क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर नहीं रहेगा। अणुसूत्र पूछेगा यानी कि रासायनिक सूत्र पूछ सकता है, निर्माण की विधि पूछ सकता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग पूछ सकता है। इतनी सारी चीजें जो है एकदम पूछता रहता है, रिपीट करते रहता है ये सब क्वेश्चन अक्सर। तो इसको क्या करेंगे, आप एक बार अच्छे से देख लें और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में आपको कोई भी कमी नहीं छोड़े हैं, आपके काम का वीडियो है, तो स्वाभाविक है कि आप लोग को ये वीडियो काम आएगा। तो आप लोग चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें,